हरे कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पहली सोनोग्राफी कब कराई जाती है प्रेगनेंसी में। तो मेरी फर्स्ट सोनोग्राफी मैंने कब कराई है तो मैं ये भी आपको बताने वाली हूँ। एंड ये फर्स्ट सोनोग्राफी जो होती है ये क्यों कराई जाती है, इसे कराने का क्या रीज़न होता है एंड इससे क्या क्या बातें पता चलती हैं वो भी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक वॉच करें। तो मैं पहले दिखा देती हूँ मेरी रिपोर्ट। तो ये है मेरी सोनोग्राफी की रिपोर्ट जो कि फर्स्ट है एंड ये है। तो इस पे मैं डिटेल में दूसरी वीडियो बना दूँगी बाद में। एंड ये पहले बता देती हूँ, मैंने ये 8 वीक में कराई है। यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको, ये 8 वीक। तो ये 8 वीक में मैंने फर्स्ट सोनोग्राफी रिपोर्ट मेरी कराई है। एंड सोनोग्राफी रिपोर्ट जो होती है 6 से 8 वीक के अंदर ही करा लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीना हो रहा है। तो 6 से 8 वीक में ये सोनोग्राफी रिपोर्ट जो पहली रिपोर्ट होती है ये किया जाता है। एंड कई केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कई लेडी के पेटों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है या फिर किसी की ब्लीडिंग भी अगर हो जाती है तो उनको 1.5 महीने की प्रेगनेंसी में भी सोनोग्राफी रिपोर्ट करा सकते हैं वो। तो ऐसा भी हो जाता है। तो अब जान लेते हैं कि ये फर्स्ट सोनोग्राफी रिपोर्ट आखिर करने का रीज़न क्या है, इससे क्या क्या बातें पता चलती है। तो फर्स्ट सोनोग्राफी करने का पहला रीज़न तो ये है कि इससे हमें ये पता चलता है कि प्रेगनेंसी अपने सही जगह पर है या नहीं है। कहीं ये ट्यूब में, अंडाशय में या उससे कहीं और तो नहीं हो रही, या फिर इससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी पता चल जाता है, जिससे कि हम ये आगे होने वाली बहुत सी प्रॉब्लम से पहले ही बच सकते हैं। एंड अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसे मेडिसिन के द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर ये पता नहीं चलता है तो बाद में इससे सिज़ेरियन भी करानी पड़ जाती है, ऑपरेशन भी कराना पड़ जाता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ये फर्स्ट सोनोग्राफी रिपोर्ट 6 से 8 वीक के अंदर ही कराई जाती है। तो पहला रीज़न तो ये है। तो आगे और भी रीज़न बताने वाली हूँ मैं, तो जानते हैं। तो अब सेकंड रीज़न क्या है फर्स्ट सोनोग्राफी कराने का। तो सेकंड रीज़न ये होता है कि इससे हमें ये पता चल जाता है कि हम प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इससे हमें प्रेगनेंसी की जो वायबिलिटी होती है ये पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी वायबल है या नहीं है। तो इससे क्या होता है कि 6 वीक जब हो जाते हैं तो बेबी की हार्ट बीट आ जाती है। एंड इससे ये भी पता चलता है कि 6 वीक में, अगर 6 वीक हो चुके हैं तो 6 वीक में उतनी ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है, ये भी पता चलता है। एंड अगर हार्ट बीट आ गई है, वो दिख रही है या नहीं दिख रही है, इससे ये भी पता चल जाता है। तो इससे आगे सब कुछ सही रहता है। और ये भी पता होता है कि गर्भ यूट्रस में ही है, तो ये वाइबल होता है, प्रेगनेंसी वाइबल है, यानी कि प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें पता चलती है। तो अब रीज़न नंबर 3 जान लेते हैं कि क्या होता है। तो रीज़न नंबर 3, इससे कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से पीरियड रेगुलर नहीं होते हैं। कभी 30 दिन में या फिर उससे भी ज़्यादा दिन हो जाते हैं आने में। तो ऐसा भी होता है, और रेगुलर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो ऐसे केसेस में ना जो नंबर होता है, जो डेट होता है, तो उस डेट से ये पता लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि प्रेगनेंसी कब की है, ये कब रुकी है। एंड इसका जो डिलीवरी एक्सपेक्टेड डेट होता है, EDD होता है, तो वो भी इससे पता नहीं लगाया जा सकता है, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए भी ये फर्स्ट
अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी रिपोर्ट कराई जाती है, ताकि इससे क्लियरली पता लगाया जा सके कि कितनी ग्रोथ हुई है एंड जो एक्सपेक्टिंग डेट है वो भी आसानी से निकाला जा सकता है। एंड इससे ये भी पता चल जाता है कि आगे बेबी की ग्रोथ कैसी हो रही है, अच्छी होने वाली है या नहीं होने वाली, या सही से हो रही है या नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें भी पता चल जाती है। एंड नंबर 4, तो इससे ये भी पता चल जाता है कि कई बार ना कुछ लेडीज़ को जैसे ब्लीडिंग हो जाती है, तो इससे ये भी पता चल जाता है कि इंटरनल जो ब्लीडिंग हो रही है उसे कंट्रोल कैसे किया जाए। उसके लिए मेडिसिन आती है बहुत सारी, तो उससे क्या होता है कि जो अबॉर्शन की चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये भी पता चल जाता है कि इंटरनल कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, तो ये भी जाना जा सकता है। एंड 5th जो है, इससे ये पता चलता है कि कहीं ये ट्विंस तो नहीं, एक से ज़्यादा तो नहीं, या 2 से 3 तो नहीं, तो और ये भी पता चलता है। एंड अगर ट्विंस है तो वो कहीं अलग अलग साइड में तो नहीं है, या फिर एक ही में है, ये सारी चीज़ें भी पता इससे चल जाती है फर्स्ट सोनोग्राफी से, जो कि 6 से 8 वीक में कराई जाती है। एंड इससे ये भी पता लगाया जा सकता है कि बच्चेदानी में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं कोई गांठ तो नहीं, या फिर कहीं कोई ट्यूमर तो नहीं, तो ये सारी चीज़ें इससे पता लगाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब बाकी की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।